अखिलेश यादव ने इनविटेशन दिया है कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज हो चली है। आपको बता दें कि बिहार के कई ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। यूँ कहें तो जेडीयू सहित वीआईपी और मांझी जी की पार्टी हम ने भी इस बारे में अपना पत्ता खोला है। वहीं वीआईपी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पे तैयारियां भी शुरू कर दी है। कल मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश गए थे, लेकिन उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो कार्यक्रम नहीं हुआ और रोक दिया गया। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधेयक लाई है, जिसके माध्यम से किन्हीं लोगों का प्रतिमा नहीं लगाया जाएगा। यानी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी प्रतिमा का अब अनावरण नहीं होगा, कोई भी प्रतिमा नहीं लगाया जाएगा। इसलिए मुकेश सहनी का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इन सभी बातों को लेकर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन दल के बीजेपी पर हमलावर हैं और सीधे तौर पे उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे पर योगी सरकार नहीं चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर योगी की सरकार है तो बिहार से कोई भी नेता मंत्री जाता है तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार अगर होता है तो बिहार में हमारी सरकार है, अगर हम भी इस तरह का व्यवहार करने लगे तो माहौल क्या होगा। इन सभी खबरों के बीच उत्तर प्रदेश से मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी खबर आई है। मुकेश सहनी के लिए ऑफर आ गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे उनसे कहा है कि आइए और गठबंधन करके भाजपा को हम लोग हराते हैं। यानी सीधे तौर पे यूँ कहा जाए तो गठबंधन के लिए उन्हें न्योता मिल गया है। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उस शक्ति प्रदर्शन से मुकेश सहनी ये बात कर रहे हैं कि योगी सरकार डर गई है, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार डर गई है, क्योंकि निषाद समाज का जो 16 से 17% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक के जरिए हम लोग 165 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और योगी सरकार इसी डर की वजह से हमें कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। अब इस स्थिति में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को एक बड़ा ऑफर आ गया है और ये ऑफर उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है। अब देखना यह होगा कि ये ऑफर आया है तो मुकेश सहनी इस ऑफर को किस तरीके से लेते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पे जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। लेकिन मैं अभी भी योगी जी से कहूंगा कि जाति विशेष ना सोचकर सबके साथ देकर सबको भरोसे में लेकर काम करें और मैं चाहूंगा कि पिछड़े समाज का वहां पे सुना जाए। सरकार क्योंकि हम बिहार में एनडीए के साथ है, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारी संबंध नहीं है। हमारी सोच है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्से में पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि 2024 में हम 2024 में ज्यादा से ज्यादा सांसद पहुंचाएंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुंचते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से 2022 में चुनाव लड़कर और उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुंचेंगे और हम अपने समाज का जो आरक्षण की बात है वो पूरा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए और मैं योगी सरकार को कहना चाहूंगा कि भविष्य में ध्यान रखे, इस तरीके से किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन हम बिहार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरीके से किसी भी नेता को बिहार प्रदेश में अपमानित हो या उसको हम लोग रोक ले, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो फिर तो पूरे भारत में एक दूसरे को नेता को रोका जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये परंपरा सही नहीं है। योगी जी को इस पे विचार करें। अब बगैर कोई कारण का और एक व्यक्ति को से डर से अगर इस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं? फिर तो आपको सोचना है, आपको विचार करना कि आपको इतने बड़े प्रदेश का मुखिया आप कैसे बने हैं। तो इसके लिए आपको
हर नेता को, हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है। आप सरकार में है, आज जैसे हम लोग सरकार में, तो हमारा हर एक जवाबदेही हम पे बनता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा देना। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला। भविष्य में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अगर ऐसे किसी प्रदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी राजनेता के लिए। तो इसके लिए देवू जी समझेंगे, और विशेष तो उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमारा मकसद है कि समाज को वहां जोड़ना। और मुझे लगता है कि जब कल अगर 18 मंडल में कार्यक्रम होता तो जितना समाज कल यूनाइट हुआ उतना शायद नहीं होता। कल पूरे भारत के निसात जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। फूलन देवी 2 बार सांसद रही है। चंबल से लेकर वो सफर को तय किए सांसद तक पहुंचे, सम्मानित पद पे रहे हैं। उसके बाद उनका हमेशा विचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निसात को एक करें। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है। आज उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके विचार पे आज हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। आज फूलन देवी जिंदा रहती, हम लोगों के बीच में रहती, तो शायद आज ये दिन नहीं रहता, आज निसात समाज बहुत आगे निकलता। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी का सम्मान हमेशा बना रहे, बिहार में भी बनाएंगे, और पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को पता होगा कि फूलन देवी जी का कार्यक्रम आज से नहीं, जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सामाजिक संगठन में आए तब से हम काम कर रहे हैं। आप 2018 में अगर आप सभी को याद होगा तो फूलन देवी शहादत दिवस के रोज हम 5000 महिला एक ही कलर, एक ही साड़ी में, एक ही ड्रेस में पटना के रोडों पे उन्होंने फूलन देवी का कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम हुआ था। और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और हमें अपने पूर्वज को, जुब्बा सानी हो, फूलन देवी को हमेशा याद करते रहते हैं। और ये एक समाज है, ऐसे ऐसे समय में सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय चुनाव का समय आया, अभी अगले साल चुनाव होना है, और इस समय में अवसर पड़ा तो हमने 18 मूर्ति हमने वहां पे भेजा और कार्यक्रम किया। सरकार है यूपी में मूर्ति लगाने पर रोक है क्या, जानकारी है आपको? जी हाँ, मूर्ति 2008 में सरकार का गाइडलाइन है कि मूर्ति वहां पे नहीं लगाया जा सकता, और लगाया जाएगा तो उच्च स्तरीय पे परमिशन लेकर लगाया जाएगा। तो हमारा वहां पे था 2 तरह का कार्यक्रम था, अपने खुद की जमीन पे लगाने का कार्यक्रम था, या माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। तो मूर्ति नहीं लगाने के लिए दिए, इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं होगा, लेकिन माल्यार्पण करने का अनुमति मिले। तो माल्यार्पण करने का भी अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे लखनऊ कार्यालय पर, हम अपने कार्यालय पे, प्राइवेट प्लेस पे, हम अपने कार्यालय पे वहां पे मूर्ति लगाया गया, वहां पे भी माल्यार्पण करने से रोका गया। और छोटा सा अपने कार्यक्रम आप कर सकते, लेकिन बड़े मूर्ति पे, प्रतिमा पे आप माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सोच और अच्छा विचार नहीं है। आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। यही बनारस में प्रधानमंत्री अभी आके योगी की तारीफ करके गए हैं और कह के गए हैं कि चेहरा वही है। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने आपको वहाँ कार्यक्रम करने से रोका है? नहीं, ठीक है, उनके चेहरा है, जो भी है, बीजेपी रोके या योगी जी रोके, बात तो एक ही है। हम कहाँ बीजेपी को आपको दूर कर रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं रोका, बीजेपी की तरफ से ही रोका, और उनकी की सरकार है, उन्हीं के मुखिया है। तो मुझे ये नहीं है, लेकिन हाँ, योगी जी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने के लिए मिला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने इनविटेशन दिया है कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जी, 13% वोट अति पिछड़ा का है यूपी में, 10% मल्लाह केवट निषाद है। क्या गोरखपुर में, पूर्वांचल के एरिया में निषादों की आबादी ज्यादा है, क्या इस डर से आपको रोका गया? सिर्फ 13% नहीं, 16% सिर्फ निषाद का वोट है, और बाकी पिछड़ी की अगर बात कीजिएगा तो वो 30% के आसपास में है, और वो उनको डर दिखा। और ये हमारे लिए अच्छा है कि वहाँ के प्रदेश के सरकार को, वहाँ के सिस्टम को डर दिखा कि ये वोट मुकेश सहनी के साथ जा रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, और हमारी पार्टी मजबूती से 2016 से हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन के द्वारा काम कर रहे हैं। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो हम इस साल 2018 में बनाया, और 2022 में चुनाव लड़ेंगे। अपने दम पर हम कई विधायक को जिताएंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। आप मूर्ति लगाएंगे, जब आपकी मूर्ति अभी जब्त कर ली गई, तो आगे क्या गारंटी है कि आपकी मूर्ति? जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हमारे आदेश होगा। जैसे आज बिहार में कहीं
रोक टोक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार है। तो आज हमने यहाँ पे सब जो कार्यक्रम किया और आने वाले समय में भी करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिनकी सरकार होता वो उनकी निश्चित तौर पे उनका बात होता, उनको कौन रोकने वाले हैं। तो हम आने वाले समय में करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, अभी आप आगे आइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।